सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रात्रि शब्द का निम्न में से पर्यायवाची क्या नहीं है। रात्रि शब्द का निम्न में से पर्यायवाची क्या नहीं है। रैन, निशा, यामिनी, भागीरथी। तो रात्रि शब्द की निम्न पर्यायवाची में क्या नहीं है, भागीरथी नहीं है, और ये 3 रात्रि के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, इसका निम्न में से संयुक्त वाक्य का उचित प्रारूप क्या होगा। सूर्योदय होने पर ही पक्षी बोलने लगे, इसका संयुक्त वाक्य है, जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी बोलने लगे, क्योंकि सूर्योदय हुआ इसीलिए पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ पक्षी बोलने लगे, तो इसका सी ऑप्शन सही है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति असफल होता है वह पश्चाताप करता है, इसका निम्न में सरल वाक्य का उचित प्रारूप क्या है। सफल होने पर ही व्यक्ति पश्चाताप करता है, असफल व्यक्ति पश्चाताप करता है। व्यक्ति सफल होता है फिर पश्चाताप करता है, पश्चाताप तब करता है जब व्यक्ति असफल होता है। तो इसका उचित प्रारूप है, जो व्यक्ति असफल होता है वह पश्चाताप करता है, तो इसका सरल वाक्य है, असफल व्यक्ति पश्चाताप करता है। अगला प्रश्न है, पहले तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं किस छंद में होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं किस छंद में होती हैं। छप्पे, उल्लाला, सरोठा, रोला। तो पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं उल्लाला छंद में होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही क्रम में लिखे हुए वाक्य की पहचान करें। कौन सा वाक्य सही क्रम में लिखा है। ये मसूर और मूंग की दाल है, गलत है। राम हॉकी खेलता है, अद्यजल जल खल चलकत गगरी जाए, जो करेगा भरेगा वो। तो इसका सही वाक्य है, राम हॉकी खेलता है। अगला प्रश्न है, धृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। भक्त, विनीत, सज्जन, ज्ञानी। तो धृष्ट का विनीत होता है। धृष्ट शब्द का विलोम है विनीत। अगला प्रश्न है, भावना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता आदि के कारण निम्न में से कौन सा भाव उत्पन्न होता है। भावना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता आदि के कारण कौन सा भाव उत्पन्न होता है। चपलता, दीनता, उग्रता, जड़ता। तो भावना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता चपलता के भाव से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रति भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। विविध रस की, भयानक रस की, श्रृंगार रस की, करुण रस की। तो रति भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, गंगा का पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। गंगोत्री, गंगाज, गंगोज, गांगे। गंगा का पुत्र के लिए गांगे शब्द उपयुक्त होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वह कल जाएगा, ये भविष्य काल का कौन सा भेद है। वह कल जाएगा, ये संदिग्ध भविष्य काल है, असाध्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य, हेतुमत भविष्य। तो वह कल जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल का भेद है। निम्न में से सही क्रम में लिखे हुए वाक्य की पहचान करें। कौन सा वाक्य सही क्रम में लिखा है। ए, मोहन दौड़ता है बहुत तेज, गलत है। भूप सिंह एक अच्छे अध्यापक हैं। हरि करता भला सबका, गीता है एक लड़की चतुर। तो बी ऑप्शन सही है, भूप सिंह एक अच्छे अध्यापक हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 25, 26, 27। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जहाँ अतिशय कथन का बड़ा चढ़ाकर वर्ण होता है वह कौन सा अलंकार है। जहाँ अतिशय कथन का बड़ा चढ़ाकर वर्ण होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, अतिशयोक्ति होता है, दृष्टांत होता है। तो जहाँ बड़ा चढ़ाकर वर्ण होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगले प्रश्न है, गद्यांश से पूछे हुए हैं, दिए गए
अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो दिए गए अपठित गद्यांश में शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे लिखा भी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो स्वस्थ शरीर के लिए योग, कल, आज और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बेहद जरूरी है योग। तो दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है उत्साह शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्साह, आरूप, हस्त, काहिली, हर्ष। तो उत्साह शब्द का सही पर्यायवाची है हर्ष। यहाँ आया भी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बहुत उत्साह से मतलब बहुत हर्ष से मनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है योग की कला का जश्न बनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना की जाए, ये विचार किसका था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्वजों का, विदेशियों का, लोगों का। तो योग की कला का जश्न बनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना की जाए, ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। यहाँ पे आया भी है। यहाँ पे आया भी है कि मोदी जी द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। ये आया योग की कला जश्न बनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 21 अगस्त 2015, 21 जून 2014। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया जाता है। यहाँ पे दिया भी है 21 जून 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है हिंदी का। मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के सुझाव का प्रस्ताव कब दिया? सितंबर 2015, सितंबर 2014, जून 2014, जून 2015। तो मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के सुझाव का प्रस्ताव सितंबर 2014 में दिया। यहाँ पे दिया भी है उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया। तो बी ऑप्शन सही है। नमः संस्कृत है।